नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। 5 बजने को हैं और हम एक बार फिर से हाजिर हैं खास बुलेटिन 5 की आंच के साथ। 5 की आंच में आज सबसे पहले बात शहडोल की होगी, जहां रेत खनन माफिया को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। रेत माफिया ने ऐसी करतूत की जिससे पता चलता है कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर शहडोल से, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। गरीब बेबसों को एक शव वाहन तक नहीं दिया जाता। बात करेंगे इंदौर की भी, जहां गैंगवॉर से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कौन सी ये सफलता है, ये भी इस बुलेटिन में जानिएगा। बात करेंगे एक शख्स की मौत की, जिसने मरने से पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें अपनी पत्नी और साली का जिक्र किया है। क्यों किया है, ये भी आपको बताएंगे। बात होगी एक अतिथि व्याख्याता के साथ हुई ठगी की भी। बुलेटिन में कुछ और रोचक खबरें भी होंगी। 5 की आंच में ये 5 महत्वपूर्ण खबरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी शहडोल में दिखाई दी है। प्रशासन को इन्होंने खुलेआम चुनौती दी है। पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी गई और उसके बाद प्रशासन से लेकर सियासत तक हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के कारनामों का काला और रक्त रंजित इतिहास रहा है। 10 साल पहले एक आईपीएस की हत्या माफिया द्वारा की जा चुकी है। साल 2012 में मुरैना जिले के बामौर कस्बे में अवैध खनन में शामिल खनिज माफिया ने नौजवान आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला था। और अब साल 2023 ठीक 11 साल बाद फिर एक बार खूनी खेल खेला है। ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या कर दी गई। पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने गए थे। उन्होंने अवैध उत्खनन कर रही ट्रैक्टर को पकड़ लिया। रेत माफिया को ये नागवार गुजरा। रेत माफिया के गुर्गों ने न सिर्फ ट्रैक्टर को छुड़ा लिया, उसी ट्रैक्टर से कुचलकर ब्यौहारी के खड्ड में पदस्थ पटवारी की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला, जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही। तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह, उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। इसमें रात में जब सूचना प्राप्त हुई थी तो 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुंच गया था और रात में ही वहां से शव को हटाना और पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत जो मुख्य आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त, उसको भी जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भी कर दी गई है और माननीय एडी साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। रेत माफिया ने यह खूनी खेल देवलौंद थाना क्षेत्र में खेला। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह किसी सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया हो। भ्रष्टाचार घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। प्रशासन से मांग करता हूं कि दिवंगत पटवारी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार के सरपरस्ती में खनन माफिया अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता के चलते रेत माफिया सिर उठा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कानून ने अपना काम किया। 3 तारीख के बाद सरकार दोबारा आएगी और रेत माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तमाम अधिकारी कर्मचारी की पिटाई हुई और उनकी मारपीट से माफियाओं के द्वारा हत्या भी की गई है। शिवराज सिंह से कहना अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री से कि पटवारी की हत्या करने वाले, गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, इनके मकान क्यों नहीं टूटते। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है
और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब शासकीय कर्मचारियों की जान भी ली जा रही है? अवैध रेत खनन का खेल जारी है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है? रेत माफिया पर नकेल के लिए अब क्या एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तमाम सवाल आपने सुने और इन्हीं सवालों के साथ भोपाल की ओर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, एक ऐसा खौफ पैदा करने की कोशिश इस क्षेत्र में खासतौर पर, जहां आने वाले 5 से 10 सालों में कोई भी अधिकारी, कोई भी पटवारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर ये हिमाकत नहीं कर सकता कि रेत माफिया से सवाल पूछ सके। वासु। बिल्कुल अवंतिका, देखिए शहडोल से जो घटना सामने आई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पटवारी जो अपना काम कर रहा था, मौके पर तैनात था और उसे कुछ अवैध गतिविधि लगी तो उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो रेत माफिया है, जो खनन माफिया है, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि उसको मौत के घाट तक उतार दिया गया। और इस पूरी घटना के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाए बीजेपी पर कि बीजेपी के राज में लगातार जो खनन माफिया हैं, रेत माफिया हैं, वो अपना गुंडा राज चला रहे हैं और शासकीय कर्मचारियों की मौत हो रही है। दरअसल इसमें बड़ी बात यह है कि पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जब माफियाओं के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मौत के घाट उतारा गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब जो सियासत है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद बीजेपी ये तर्क देती हुई नजर आ रही है कि आचार संहिता लगी हुई है, इसके चलते जो खनन माफिया हैं वो कहीं ना कहीं सर उठाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके के लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम जो है वो किया जाएगा। और 3 तारीख के बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और फिर से गुंडों के खिलाफ जो अभियान है वो शुरू होगा। हालांकि कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार भाजपा को और भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सभी सियासी सरगर्मी के बीच कहीं ना कहीं बात वही है कि कब तक इस तरीके की जानों की कुर्बानी, जानों की आहुति हम देते रहेंगे, चाहे वो शासकीय कर्मचारियों की हो चाहे फिर आम लोगों की हो। ये गुंडा राज, ये माफियाओं का राज पूरी तरह से कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते हैं, राजनीति होती है, लेकिन ये जो स्थिति है ये फिर कहीं ना कहीं निकलकर बार बार जो है वो सामने आती रहती है। तो जरूरत और आवश्यकता इस बात की है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके के अवैध धंधे, अवैध काम, चाहे वो रेत का खनन हो या फिर अन्य तरीके के कोई माफिया हो, इनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो रैकेट है, ये पूरी तरीके से निश्चित-नाबूद होना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरीके की स्थिति परिस्थिति कभी भी निर्मित ना। राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिससे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मिली भगत से जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक भ्रष्टाचार से पीछे नहीं हटेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के केसेस में कहीं कोई कमी आएगी। इससे पहले कुछ मेहमानों से भी बात हमने की, दोपहर में इस चीज को लेकर चर्चा भी कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो हम देखते हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े, उनकी तरफ से कहा गया कि इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए जो कि महज इस खनिज विभाग की चीजों को देखे और इस पर कार्रवाई करे। ये कितना ठीक साबित हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल अवंतिका, देखिए आपने बहुत ठीक बात कही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मिली भगत जो है वो खत्म होनी चाहिए, पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो रेत खनन का काम करते हैं, किसी भी तरीके का अवैध रूप से कोई कारोबार करने का काम करते हैं, उनके हौसले जो हैं उनको पस्त करना बेहद जरूरी है कि वो इस तरीके की गतिविधियों को और ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। और जब भी ऐसे मामलों में जांच होती है तो कई बार ये देखने में आता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था या किसी न किसी तरीके से प्रशासन के अधिकारी ही उनकी मदद कर रहे थे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। और देखिए जब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी, जब तक मिली भगत होती रहेगी, जब तक साठगांठ से काम होता रहेगा और प्रशासन या फिर राजनीतिक लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखेंगे, तब तक इस तरीके की जो स्थितियां, परिस्थितियां वो निर्मित होती रहेंगी। क्योंकि अगर प्रशासन चाहे इस कानून, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बने रहेगा हमारे साथ सौरभ पांडे शहडोल से जुड़ गए। सौरभ, ये इलाका मुझे लगता है सहम गया होगा और जितने भी अधिकारी, जितने पटवारी यहाँ पर काम कर रहे होंगे, उनके बीच जरूर खौफ पैदा हुआ होगा। बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ उन आरोपियों को पकड़ा जाए जिसने पटवारी को कुचला, बल्कि तह तक जाना चाहिए कौन पीछे संरक्षण दे रहा है। सौरभ, इस पूरे मामले में आपको एक बहुत ही दुखद बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो घटना हुई है उसमें अभी तक जो हमारे शहडोल की कलेक्टर हैं और शहडोल के एसपी जो हैं
वो अभी शाम 5 बजे तक घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह बेहद ही शर्मनाक और दुखद बात है कि इतनी बड़ी वारदात जिले में हो जाती है। खनन माफिया एक पटवारी को जो आपके शासकीय सेवा में थे, वो खुद पेट्रोलिंग करने गए थे अवैध खनन के लिए, तो अभी तक कलेक्टर और एसपी ने मौके का मुआयना ही नहीं किया है। कलेक्टर या एसपी प्रशासन का भी ये कहना है कि हमने जो ट्रैक्टर था उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, चालक था वो मैहर का निवासी था, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों का, बड़े अधिकारियों का मौके पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। बिल्कुल, और यही लापरवाहियां हैं जिनकी बात हम लगातार कर रहे हैं, इसी के चलते और ज्यादा शह मिल जाती है माफिया को। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। वासु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंगेली जिले का भी जिक्र करेंगे, और उस जिले का जिक्र करना आज बहुत जरूरी, क्योंकि शहडोल के साथ साथ यहां पर भी इसी तरह से खनन चल रहा था। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध खनन पर फौरन कार्रवाई की है। ग्रामीणों से शिकायत मिली खनिज विभाग को, परिवहन विभाग को, राजस्व और पुलिस विभाग भी संयुक्त तौर पर टीम बनाकर यहां पर पहुंचता है। एक हाईवा और एक पोकलेन वाहन को जब्त किया जाता है। 5,27,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम आकांक्षा खलखो जब जांच के लिए बरवागुड़ा पहुंची तो वहां पर अवैध खनन में हाईवा लगा हुआ था, पोकलेन मिला है, दोनों को ही जब्त कर लिया गया। गांव की जमीन से 2,270 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई ठेकेदार की ओर से कराई गई है। और बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज पत्नी के साथ दतिया की पीतांबरा पीठ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। सीएम के दतिया पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया। पूरी भव्यता के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दतिया से हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि अब लगातार देखिए मठ मंदिरों में पहुंचना शुरू होगा नेताओं का, क्योंकि 3 दिसंबर का तो इंतजार है ही, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद निरंतर बना रहे, ये प्रयास भी लगातार हो रहे हैं। हालांकि इससे इतर इस दौरे को देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां शव बदलने को लेकर अरविंदो अस्पताल में हंगामा हुआ है। देर रात डेंगू और पीलिया से 2 लोगों की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन दूसरे मृतक का शव ले गए। दूसरे मृतक के परिजनों ने फिर अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। शव की अदला बदली को लेकर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया कि चेक भी नहीं किया गया कि जिन्हें शव सौंपा जा रहा है वो उनके परिजन है भी या नहीं। इंदौर से जब ऐसे मामले आते हैं तब ये चीजें और ज्यादा चौंकाती हैं। शव बदलने को लेकर अरविंदो अस्पताल पर आरोप, प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार लापरवाही की खबर सामने आना इंदौर जैसे प्रमुख शहर से शर्मिंदगी की हद। एक मृतक के परिजन को दूसरे मृतक यानी कि दूसरे की डेड बॉडी दे दी गई। अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही थी, बीच में पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवाना पड़ा। तो दूसरे मृतक के परिजनों ने उसके बाद अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया। शव की अदला बदली से लेकर प्रबंधन पर आरोप है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो अरविंदो अस्पताल से जुड़ा हुआ है। देर रात में डेंगू और पीलिया 2 बीमारी से 2 अलग अलग युवक की मौत होती है, लेकिन दोनों की उम्र एक जैसी थी और दोनों का जो कद काठी वो एक जैसा था। उस गलतफहमी में जो बड़वा के रहने वाले हैं उन्होंने अपने जो युवक जिसकी मौत हुई थी वो दूसरे युवक का शव अपने साथ लेकर बड़वा चले गए। जब दूसरे परिवार के लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये शव बदल चुका है, ये बॉडी उनके बेटे की नहीं है। उसके बाद में ताबड़तोड़ जो अरविंदो पुलिस है वो बाणगंगा पुलिस को इन्फॉर्म करती है, बाणगंगा पुलिस बड़वा थाने को इन्फॉर्म करती है। वहां पर फोन करने के बाद जब पुलिस पहुंचती है तो अंतिम संस्कार के मतलब ये कहा जा सकता है 10 मिनट पहले ही पहुंचती है, वरना 10 मिनट बाद तो अंतिम संस्कार हो जाता। ताबड़तोड़ अंतिम संस्कार रुकवाया जाता है। फिर वहां से जो बॉडी है बड़वा से वो अरविंदो भेजा जाता है। फिर अरविंदो से जो उनके परिवार की बॉडी थी वो वापस से बड़वा के लिए रवाना की जाती है। तो दूसरी बॉडी जो गलती से बड़वा चली गई थी उसे हाथों भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता है और 8 घंटे तक अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा चलता है। पुलिस पहुंचती है, समझाइश देती है, परिवार गंभीर आरोप लगाते हैं, तो तमाम चीजें जो घटनाक्रम देखने को मिली। लेकिन एक बड़ी लापरवाही थी और जो बड़ी लापरवाही है वो दूसरे युवक के परिवार की तरफ से सामने आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। नसबंदी कराने के लिए एक महिला पहुंची थी लेकिन अव्यवस्थाओं का शिकार हुई है। दुधमुहे बच्चे को लेकर ये महिला काफी ज्यादा परेशान नजर आई। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे के लिए कोई खास इंतजाम नहीं रखे थे, क्योंकि ये पता है कि मां का इलाज होना है और इसी के चलते बच्चे को संभालने के लिए या कोई व्यवस्था खास तौर पर अस्पताल को अपने स्तर पर करनी चाहिए, जो कि नहीं थी। दुधमुहे बच्चे को लिए नसबंदी कराने आई महिला
काफी देर तक परेशान रही और यही मंजर पूरे अस्पताल में आप देखेंगे। तस्वीरें आप देखिए, तमाम महिलाएं जो नसबंदी के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं या किसी अन्य चीज के लिए भी अगर पहुंचे, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से कैसे ना कैसे बच्चों को संभालती हुई ये महिलाएं नजर आती हैं। ऐसे कि गणेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, कोई खास इंतजाम नजर नहीं आते हैं तस्वीरों में, कोई जवाब? जी अवंतिका, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर के जिला अस्पताल में जो है ये अव्यवस्थाओं का आलम जो है वो देखने को मिलता है। हर सप्ताह जो है नसबंदी कराने के लिए महिलाएं आती है, जिनके परिजन जो है दूध में है बच्चों को संभालती है। बच्चे रोते भी लगते रहते, तो ऐसे में बच्चों को वहां पर पेड़ों की टहनियों को या फिर बरामदे की रेलिंग से साड़ियों का झूला बनाकर जो है बच्चों को वहां पर वो संभालते हैं, बच्चों को सुलाती है। ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर भी बहुत लेट लतीफी से आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो घंटों तक इंतजार महिलाएं ग्रामीण अंचलों की वहां पर करती है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं की समस्याओं का जो है निराकरण करेंगे। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गणेश। आगे बढ़ते हैं अशोकनगर से अगली बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप हुआ है। स्टेशन के पास महिला से दुष्कर्म की वारदात, जहां जीआरपी स्टाफ बनकर 2 आरोपी पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन की इस पूरी घटना को बताया जाता है महिला की तरफ से, क्योंकि आप देखती है कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशन जैसा इलाका, इसमें तमाम लोग मौजूद होते हैं, हलचल वाला क्षेत्र रहता है, इसके बावजूद आरोपी इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने में कैसे सफल हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और धोखा देने की भी कोशिश, जीआरपी स्टाफ बनकर आरोपी पहुंचे। कार्रवाई हेतु बुलाया है, क्योंकि महिला है, महिला की रिपोर्ट महिला ही लिखेगी, तो उसकी FIR हो रही है। तो अब क्या आगे? और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।